त्रिस्पर्शा महाद्वादशी। त्रिस्पर्श महाद्वादशी वह दिन है जब 3 तिथियों में से एक एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी एक ही दिन पड़ती है। इसे घटनाओं का एक दुर्लभ संगम माना जाता है। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी। यदि महाद्वादशी लागू हो तो एकादशी पर उपवास करना वर्जित है, लेकिन व्रत द्वादशी को किया जाता है। यौगिक द्वादशी महाद्वादशी। यदि एकादशी सूर्योदय के बाद शुरू होती है और अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो इसे खोया हुआ, बहुत छोटा, पूर्ण नहीं और अशुद्ध माना जाता है। इसलिए अगले दिन को उन्मिलानी महाद्वादशी कहा जाता है। यदि द्वादशी सूर्योदय के बाद शुरू होती है और अगले दिन त्रयोदशी सूर्योदय से पहले समाप्त होती है तो यह भी खोई हुई है और इसे त्रिस्पर्शा महाद्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए। यदि द्वादशी लगातार 2 दिन सूर्योदय पर पड़ती है तो पहली द्वादशी व्यंजली महाद्वादशी बन जाती है। जब अगली अमावस्या या पूर्णिमा लगातार 2 दिन सूर्योदय पर पड़ती है तो पिछली द्वादशी पक्षवर्धिनी महाद्वादशी बन जाती है, जो पक्ष आधारित होती है। इस दिन सामर्थ्य अनुसार निर्जल अथवा केवल गाय के दूध का ही सेवन कर उपवास रखना चाहिए। चारों पहर शालिग्राम की उपासना करनी चाहिए। पुरोहितों के अनुसार इस दिन व्रत और दान का अक्षय फल मिलता है। राजा अम्बरीश इसी एकादशी के व्रत को मथुरा आए थे और ऋषि दुर्वासा ने उनकी परीक्षा ली थी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा ने उपवास पूरा होने पर ही प्रसाद देने को कहा। इस पर क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा राजा की हत्या के लिए उनके पीछे भागे। तब राजा द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण करने पर उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ा। भगवान कहते हैं कि वह भक्त के अधीन है। इसी दिन 12 संत सशरीर साकेत को प्रस्थान कर गए थे। भगवान श्री हरि ने इस वनजुला एकादशी को बहुत प्रिय बताया है। उन्होंने बताया कि एकादशी, द्वादशी व त्रयोदशी के एक ही दिन पड़ने से महापुण्यकारी योग बन रहे हैं। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी महायोग कथा। पद्म पुराण के अनुसार देवर्षि नारद जी ने भगवान शिवजी से पूछा, सर्वेश्वर, आप त्रिस्पर्शा द्वादशी नामक व्रत का वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। महादेव जी बोले, विद्वान, देवाधिदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत की रचना की है, इसीलिए इसमें वैष्णवी तिथि कही गई है। भगवान माधव ने गंगा जी के पाप मुक्ति के बारे में बताया था। जब एकादशी, द्वादशी तथा रात्रि के अंतिम प्रहर में त्रयोदशी भी हो तो उन्हें त्रिस्पर्शा माननी चाहिए। यह तिथि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली तथा 100 करोड़ तीर्थयात्रियों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान के साथ सद्गुरु की पूजा करनी चाहिए। एक त्रिस्पर्शा द्वादशी के उपवास से 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस द्वादशी की रात में जागरण करने वाला भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। यह व्रत संपूर्ण पाप राशियों का शमन करने वाला, महान दुहकों का विनाशक और संपूर्ण इच्छाओं का दाता है। इस त्रिस्पर्शा के व्रत से ब्रह्महत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। यह व्रत करने वाला पुरुष पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नी कुल के साथ साथ विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस दिन 12 अक्षर मंत्र अर्थात नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। जिसने यह व्रत कर लिया उसने संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान कर लिया। व्रत नियम एवं विधि। इस दिन सूर्योदय से पहले तिल के पानी से स्नान करने का महत्व है। नहाने के बाद पीले या सफेद वस्त्र पहनकर पंचोपचार से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में पंचामृत के साथ ही शंख में दूध और जल मिलाकर भगवान का अभिषेक करने का विशेष विधान है। ऐसा करने से गोमेद यज्ञ करने जितना फल मिलता है। भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर नैवेद्य लगाएं और पूजा के बाद व्रत कथा सुनें। इसके बाद आरती करें और प्रसाद बांट दें।
इस द्वादशी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद खोलना चाहिए। व्रत खोलते समय चावल या इससे बनी अन्य चीजें खाने से बचें। दान का मिलता है अश्वमेध यज्ञ समान फल। पूजा के बाद इस दिन पानी से भरा मटका और चीनी दान करने की भी परंपरा है। साथ ही शिवपुराण के अनुसार तिल दान करने से उम्र में बढ़ोतरी होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस तिथि पर मथुरा में श्री कृष्ण पूजा और यमुना नदी में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है।